कोई भी काम हम इसलिए करते हैं ताकि उस काम में हम पैसा कमा पाए। इसी तरीके से एलआईसी एजेंट काम करता है। वो किस लिए काम करता है? वो इसलिए काम करता है ताकि वो एलआईसी में काम करके पैसा कमा पाए। लेकिन क्या एलआईसी में पैसा सिर्फ एजेंसी में ही है कि वो एजेंसी में सिर्फ कमीशन पाकर ही खुश हो जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। एलआईसी एजेंट को क्या सिर्फ कमीशन ही मिलता है या कमीशन के अलावा कुछ और बेनिफिट भी मिलते हैं? आज इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको सुनकर हर एक एलआईसी एजेंट के मन में खुशी दौड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रेच्युटी की। एलआईसी एजेंट जो एलआईसी के साथ में लंबे समय तक काम करते हैं, क्या उनको सिर्फ कमीशन ही मिलता है या उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं? जैसे गवर्नमेंट कोई जॉब करता है, उसमें 60 साल पर रिटायरमेंट होता है तो उसको फंड मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों एलआईसी एजेंट को भी 60 साल की एज कंप्लीट होने पर उसको ग्रेच्युटी मिलती है। अब ये कितनी ग्रेच्युटी मिलती है और इसके लिए कौन कौन एजेंट एलिजिबल होंगे, आज हम ये समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो सभी एलआईसी एजेंट, सभी इंश्योरेंस एजेंट इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काम तभी कर पाएंगे जब आप समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं एलआईसी के साथ में। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात करते हैं एलआईसी एजेंट को मिलने वाली ग्रेच्युटी के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी एलआईसी एजेंट मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने एजेंट्स को पता है कि एलआईसी एजेंट को कब ग्रेच्युटी मिलती है और कितने टाइम के बाद ग्रेच्युटी मिलती है। कमेंट जरूर करिएगा सभी एलआईसी एजेंट। दोस्तों एलआईसी एजेंट जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी ग्रेच्युटी उनको नहीं मिल पा रही है, क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से ग्रेच्युटी नहीं मिल पा रही है, ये वीडियो आपकी पूरी मदद करेगी। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रेच्युटी कितनी मिलती है। और ये ग्रेच्युटी हो सकता है कुछ लोगों को पहले 1 लाख मिली हो, कुछ लोगों को 50,000 मिली हो, लेकिन आज के समय में जो एडवाइजर ग्रेच्युटी पाते हैं उनको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों पहले ग्रेच्युटी 1 लाख होती थी, उसके बाद वित्त मंत्रालय ने ग्रेच्युटी को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया और अभी हाल फिलहाल में वित्त मंत्रालय ने ग्रेच्युटी को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। 5 लाख ग्रेच्युटी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि ये ग्रेच्युटी जो होती है ये किन एजेंट्स को मिलती है। दोस्तों जो एजेंट 15 साल या 15 साल से ज्यादा एलआईसी के साथ में काम कर चुके हैं उनको ग्रेच्युटी मिलती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी लगाई गई है। कंडीशन ये है कि ग्रेच्युटी तब मिलेगी जब एज 60 साल या 60 साल क्रॉस कर जाएगी। अगर किसी की एज 25 साल है और वो 15 साल तक लगातार एलआईसी के साथ में काम करता है, तो क्या वो ग्रेच्युटी पा सकता है? इसका जवाब है नहीं, उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। उसको ग्रेच्युटी तब मिलेगी जब उसकी एज 60 साल हो जाएगी। क्योंकि उसकी एज 25 साल है और 15 साल उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि 15 साल की कंडीशन होती है कि 15 साल लगातार काम करना चाहिए। तो 25 + 15 = 40। तो उसकी एज 40 साल होगी, तो 40 साल पर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। ग्रेच्युटी उसको तभी मिलेगी जब उसकी एज 60 साल हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है दोस्तों, क्या सभी एजेंट जिनको 15 साल एलआईसी के साथ में हो चुके हैं, क्या सभी एजेंट एलिजिबल होंगे ग्रेच्युटी पाने के लिए? तो इसका जवाब भी है नहीं। सभी एजेंट ग्रेच्युटी पाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल सिर्फ वही एजेंट होंगे जो 15 साल लगातार या फिर 15 साल काम कर चुके हैं, लेकिन 15 साल उनके सिर्फ वही काउंट होंगे जो 15 साल में उन्होंने मिनिमम बिजनेस जो टारगेट है एलआईसी का वो कंप्लीट किया है। मिनिमम बिजनेस टारगेट अचीव करना, कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, वही आपके 15 साल काउंट होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की एज 35 साल है, अगर किसी व्यक्ति की एज 35 साल है और 15 साल उसने लगातार एलआईसी के साथ में काम किया, तो क्या वो ग्रेच्युटी पाएगा? नहीं, उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, क्योंकि 35 + 15 = 50। तो उस 50 साल पर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। ग्रेच्युटी तब मिलेगी जब उसकी एज 60 साल हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति की एज 52 साल है और वो 13 साल के लिए एलआईसी के साथ में काम करता है, तो क्या वो ग्रेच्युटी पाएगा? वो भी ग्रेच्युटी नहीं पाएगा, क्योंकि 15 साल कंटिन्यूअस उसको एलआईसी के साथ में काम करना जरूरी है। 15 साल तक उसका बिजनेस, अगर मिनिमम बिजनेस उसने टारगेट कंप्लीट किया है, तो उसके 15 साल ऐड होंगे, तभी होंगे
जब उसने मिनिमम बिजनेस टारगेट अचीव किया है, लेकिन उसने सिर्फ 13 साल काम किया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, भले उसकी 60 साल या 60 साल से ज्यादा हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति कब ग्रेचुइटी ले सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति ग्रेचुइटी ले सकते हैं। पहली कंडीशन, 15 साल अगर उसने मिनिमम बिजनेस टारगेट अचीव किया है, 15 साल अगर उस एजेंट ने मिनिमम बिजनेस टारगेट अचीव किया है तो 60 साल कंप्लीट होने पर वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होगा। दूसरी कंडीशन कि अगर कोर्ट उस एजेंट को मेंटली उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है तो उसकी एज अगर 60 साल नहीं होती है तो भी उस एजेंट को ग्रेचुइटी मिलेगी, लेकिन 15 साल उसको मिनिमम बिजनेस टारगेट अचीव करना बहुत जरूरी है। तीसरा, अगर कोई कंफर्म एजेंट है और उसकी एजेंसी चल रही है और उस एजेंट की डेथ हो जाती है, कोई कंफर्म एजेंट है, उसकी एजेंसी लगातार चल रही है और उस एजेंट की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ग्रेचुइटी मिलेगी। 15 साल काम करने पर, अगर कोई एजेंट 15 साल काम करता है एलआईसी के साथ में और कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है कि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उस केस में उस एजेंट को 60 साल वाली कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको ग्रेचुइटी मिलेगी। दूसरा, अगर कोई कंफर्म एजेंट है और उसकी एजेंसी चल रही है और उस एजेंट की डेथ हो जाती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कंफर्म एजेंट है और वो कंफर्म एजेंट, उसकी एजेंसी चल रही है और उसकी डेथ हो जाती है, एजेंट की डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को ग्रेचुइटी मिलेगी। अगर उसने 15 साल, जो 15 साल वाला कंडीशन है, मिनिमम बिजनेस टारगेट उसने अचीव किया है तो उसको भी ग्रेचुइटी मिलेगी। तीसरा, अगर कोई कंफर्म एजेंट है और उसने एक बार ग्रेचुइटी ले ली है और ग्रेचुइटी लेने के बाद उसकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, फिर वो दोबारा से नई एजेंसी लेता है और नई एजेंसी में उसको दोबारा से ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। यानी कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ में एक ही बार एलआईसी के साथ में ग्रेचुइटी ले सकता है, चाहे वो पहली एजेंसी से ले या दूसरी एजेंसी से ले, लेकिन एक ही बार ले सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक सवाल ये आता है कि ग्रेचुइटी क्या 60 साल पर ही मिलेगी या 60 साल के बाद हम कभी भी ले सकते हैं? तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, ग्रेचुइटी आपको 60 साल पर मिलेगी। दूसरी, अगर आप 60 साल पर ग्रेचुइटी नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने डिविजनल मैनेजर को एक रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं। उस रिटर्न एप्लीकेशन में आप ये लिखेंगे कि सर मैं ग्रेचुइटी 60 साल पर नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं ग्रेचुइटी 65 साल पर लेना, तो आपको ग्रेचुइटी 60 साल पर नहीं 65 साल पर ग्रेचुइटी मिलेगी। अब बात करते हैं कि कब ग्रेचुइटी नहीं मिलती है। पहली कंडीशन कि अगर किसी एजेंट ने एलआईसी की टर्म एंड कंडीशन को तोड़ा है, अगर एलआईसी की जो टर्म एंड कंडीशन है उनको तोड़ा है तो वो एजेंट ग्रेचुइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई एजेंट एलआईसी के साथ में कोई फ्रॉड करता है तो भी वो एजेंट ग्रेचुइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा, अगर कोई एजेंट अपने कस्टमर से कैश लेने के बाद उसको जमा नहीं करता है और एलआईसी को इस बात का पता चल जाता है तो वो भी ग्रेचुइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथा, अगर कोई एजेंट अपने कस्टमर को पॉलिसी के बदले कमीशन देता है और एलआईसी को इस बात का पता चल जाता है तो वो भी ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, एक बार एजेंसी में ग्रेचुइटी लेने के बाद अगर एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है और दोबारा से आप एजेंसी लेते हो तो भी आप दोबारा से ग्रेचुइटी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या सभी एजेंट जिनको 15 साल हो चुके हैं वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होंगे? मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आज एजेंसी लेता है, आज से 15 साल के बाद वो काम करे या ना करे, लेकिन उसकी एजेंसी को 15 साल हो चुके हैं, तो क्या वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होगा? तो दोस्तों नहीं। इसके लिए एप्लीकेबल होने के लिए ग्रेचुइटी तब मिलेगी जब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो बिजनेस है 15 साल वो वाला बिजनेस काउंट होगा जिसमें आपने मिनिमम बिजनेस टारगेट अचीव किया है, तभी आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि सभी एलआईसी एजेंट समझ पाएं, उनको जो वो चाहते हैं पैसा कमाना,
सिर्फ कमीशन में ही पैसा नहीं है, इसके अलावा आपको बहुत सारे इंसेंटिव भी मिलते हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटी भी दी जाती हैं LIC की तरफ से। आप अलग अलग अगर क्लब मेंबर बनते हैं उसमें अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से क्लब मेंबर में क्या बेनिफिट मिलते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में जरूर बनाऊं और आपको बताऊं। तो दोस्तों, आपको अपने काम को ध्यान में रखते हुए आपको लग जाना है, और आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आप यहाँ पर क्लब मेंबर बन के भी और बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। आपको ऑफिस अलाउंस मिलता है, आपको ट्रैवल के लिए पैसा मिलता है, आपको बाहर स्टे करने के लिए पैसा मिलता है, आपको होम लोन लेने के लिए पैसा मिलता है, आपको गाड़ी के लिए पैसा मिलता है, आपको कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता है, आपको फेस्टिवल के लिए पैसा मिलता है, आपको ग्रेचुइटी मिलती है, आपको इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं। मैं समझता हूँ इतने सारे बेनिफिट किसी और बिजनेस में आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर बिना रिस्क के आप काम कर रहे हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।